जय हिंद दोस्तों, आई एम विजय राजपूत एंड आई वेलकम यू टू द क्रॉनिकल पोस्ट। दोस्तों, रूस से भारत के लिए बहुत दुखद खबरें आ रही हैं। जब आप इन खबरों को सुनेंगे आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे कि रूस भारत का फ्रेंडली कंट्री होते हुए भी इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भारत के एक नागरिक की मृत्यु हो गई है और दूसरा, रूस की सेना ने 7 भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार कर अपनी सेना में भर्ती कर लिया है और यूक्रेन के साथ लड़ने के लिए उन्हें फ्रंट लाइन पर भेज रहा है। दोस्तों, इस बारे में एक वीडियो सामने आई है, आप पहले ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम इस सिचुएशन पर डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार, हम सब साथी रशिया घूमने के लिए आए थे नवे साल पर और हमें यहाँ पर एक एजेंट मिला। उसने हमें यहाँ पर घुमाया फिराया रशिया में और वो बाद में हमें बोला कि मैं आप सबको बेलारूस के लिए ले चलता हूँ, वहाँ पर आप सबको घुमा फिरा के लाता हूँ। और वो हमें बेलारूस लेकर चला गया। हमें इस बात का नहीं पता था वहाँ पर वीज़े की ज़रूरत होती है। वो हमें ऐसे ही लेके चला गया और वहाँ जाकर हमसे वो पैसे मांगने लगा। मतलब जो उसने पहले पैसे मांगे थे हमने वो दे दिए, उसके बाद और पैसे मांगने लगा। हमारे पास और पैसे नहीं थे। उसने हमको ना वहीं पर बेलारूस हाईवे पर छोड़ दिया और वहाँ फिर हमको पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़कर रशिया आर्मी को दे दिया हमें। रशिया आर्मी ने हमें पता नहीं कहाँ पर रखा, 3 से 4 दिन रखा और हमारे आगे एक हमारी भाषा वाला बंदा आया। मतलब उससे फ़ोन पर बात करवाई और हमारे आगे शर्त रखी, या तो आप सबको 10 साल की जेल होगी या फिर हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको मतलब हेल्पर की जॉब मिलेगी, खाना वगैरह बनाने में, या ड्राइवर वगैरह की कोई ऐसी जॉब मिलेगी। आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। तो हमने वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। वो उनकी भाषा में था, हमें नहीं पता था उसमें क्या क्या लिखा है। और उसके बाद उन्होंने हमें ट्रेनिंग सेंटर पर डाल दिया। वहाँ हमें जाके पता चला भी हमारे साथ धोखा हुआ है। उन्होंने हमें आर्मी में भर्ती कर लिया है। वहाँ पर हमारे साथ ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग देने के बाद हमें यहाँ पर यूक्रेन छोड़ दिया गया। यूक्रेन हमारे साथ हमारे जो साथी थे उनको ना फ्रंट लाइन पर डाल दिया गया है। हमारे साथ और भी साथी थे और हम 7 बंदे हैं जो कि 1 या 2 दिन के अंदर हमें भी कह रहे हैं कि आपको फ्रंट लाइन में डालेंगे और आप सबको युद्ध लड़ना पड़ेगा। हम बिल्कुल भी युद्ध के लिए नहीं तैयार हैं। हमें किसी को भी अच्छे से बंदूक भी नहीं पकड़नी आती और ये हमें फ्रंट लाइन पर डालना चाहते हैं। वीडियो में दिख रहे ये 7 भारतीय 20 से 25 साल की उम्र के बीच के हैं। उनके नाम है नवप्रीत सिंह, लवप्रीत सिंह, नारायण सिंह, हर्ष कुमार, अभिषेक कुमार और इनमें से 2 लोगों के नाम हैं गुरुप्रीत सिंह। जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा, ये लोग कह रहे हैं कि इन लोगों से रूस ने धोखे से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया है। रशियन लोगों ने इनसे कहा था कि इन लोगों को एज अ हेल्पर रशियन आर्मी में काम करना होगा, लेकिन अब इन्हें बंदूकें थमाकर जबरदस्ती यूक्रेन के वॉर फ्रंट में भेजने की तैयारी की जा रही है। इस तरह का व्यवहार रूस में भारतीयों के साथ हो रहा है। ये एक्सेप्ट करना हम भारतीयों के लिए थोड़ा मुश्किल है, बट इट इज वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि रूस के पास सैनिकों की कमी है और इस कमी को पूरा करने के लिए रूस ने अपनी जेल में सजा काट रहे कैदियों को भी ऑफर दिया है कि हमारे लिए यूक्रेन में युद्ध लड़ो और अगर आप हमारे लिए लड़ोगे तो आपकी सजा माफ कर दी जाएगी। और उन्हें बंदूकें थमाकर यूक्रेन में लड़ने के लिए भेज दिया गया था। उनसे कहा गया था कि आपको 6 महीने के लिए लड़ना है, उसके बाद हम आपकी सजा माफ कर देंगे। पर अभी जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं, उनमें रूस ने अपने कैदियों से कहा है कि जब तक ये वार चलेगी तब तक तुम लोगों को रूस के लिए लड़ना होगा। रूस सैनिकों की कमी के चलते फॉरेनर्स को अपनी आर्मी में रिक्रूट कर रहा है और उन्हें बॉर्डर पर यूक्रेन के साथ लड़ने के लिए भेज रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के स्टार्टिंग में खबर आई थी कि भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से रूस की फोर्सेस ज्वाइन करने के लिए गए हैं, लेकिन अब इस तरह की वीडियो के सामने आने पर यह बात झूठी साबित हो रही है। अभी आई खबर के अनुसार एक भारतीय व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद अफसान बताया जा रहा है, जो हैदराबाद का रहने वाला था, वह पिछले साल नवंबर महीने से रशियन आर्मी में एज अ हेल्पर काम कर रहा था। रूस में स्थित भारतीय एम्बेसी ने उसकी दुखद मृत्यु की खबर दी है। भारतीय एम्बेसी उसके पार्थिव शरीर को जल्द ही भारत भेजने का प्रयास करेगी। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी रूस यूक्रेन युद्ध में एक भारतीय नागरिक की मृत्यु हो चुकी है और बहुत सारे भारतीय नागरिक रशिया घूमने फिरने गए थे जो अभी तक लापता है। अब इस तरह की खबरें आने के बाद भारत में सरकारी तंत्र एक्टिव हो गया है। इस पूरे मामले में भारत सरकार का रोल बहुत ही अहम हो जाता है। मोदी सरकार को रूस के ऊपर दबाव डालकर जितने भी भारतीय रूस में फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाना होगा। अगर भारत सरकार रूस पर दबाव नहीं डालेगी तो रशिया भारतीयों को कभी रिलीज नहीं करेगा। अगर हम पास्ट के कुछ इवेंट्स को देखें तो मोदी सरकार विदेश में फंसे भारतीयों की मदद के लिए अपनी पूरी जान लगा देती है। हाल ही में कतर की कोर्ट ने इंडियन नेवी वेटरन्स को मौत की सजा सुना दी थी, फिर भी मोदी सरकार इन्हें सही सलामत भारत वापस ले आई है। वैसे तो रशिया कहता है कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय लोग रशिया घूमने
घूमने फिरने आए। लेकिन इस तरह की हरकतें रूस में भारतीयों के साथ होती रहेगी तो कौन ही वहाँ जाना चाहेगा। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इस बारे में? अपने विचार हमें कमेंट्स में बताइए। और अगर आपके आसपास रहने वाले लोग किसी भी कारण से रूस जाना चाहते हैं तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए द क्रॉनिकल पोस्ट चैनल को। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद।